मतलब आप जाति के आधार पर वोट करेंगे? जातिवादी करेगा तो मिलेगा कैसे? जी जब जातिवादी जोड़ा ये वोट में तो कैसे मिलेगी वोट? नहीं मिलेगी ना, यही तो पूछ रही हूँ मैं। आप नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। और सबसे बड़ी बात, देश के इतिहास के सबसे पिछड़े चुनाव में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और ये इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो पार्टी जिसे प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में आप सब लोगों ने जिताया, वो पार्टी विकास के मुद्दों की बात नहीं कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले वोट बटोरने के लिए जिस चीज की बात हो रही है वो है जातिवाद, वो है जातियों की बात। और इसीलिए आपसे मैं ये कह रही हूं कि देश के इतिहास के सबसे पिछड़े चुनाव में आप सभी का स्वागत है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या अगड़ा पिछड़ा करने से जनता जनार्दन वोट देगी? जनता जनार्दन का स्वागत में कठिन अगड़ा पिछड़ा करने से क्या ये वोट इन पार्टियों तक पहुंचेंगे, ये जनता जनार्दन फैसला लेगी। आप लोगों से बातचीत होगी। मेहमानों से मैं तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद है, बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, आप आरएसएस एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और साथ ही मौजूद है सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये हमारे खास मेहमान। जनता इनसे सवाल करेगी, अहम सवाल जातियों के मुद्दे पर होंगे, लेकिन सवाल जवाब जनता की नहीं, जाति की जंग में जनता पिछड़ी, जाति अगड़ी हो गई। मतलब आप जाति के आधार पर वोट करेंगे? जातिवादी करेगा तो मिलेगा कैसे? जी जब जातिवादी जोड़ा ये वोट में तो कैसे मिलेगी वोट? नहीं मिलेगी ना, यही तो पूछ रही हूँ मैं। आप बताइए, जातियों के नाम पे वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर ये बताइए कि विकास कितना जरूरी है बनस्पत इसके कि जातियों के बारे में बात हो। बताइए। जाति के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। जाति के बाद नाम पे वोट नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर आप सुन पा रहे हो सभी मेहमान, तो लोग ये कह रहे हैं जाति के नाम। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे ढोर चलाने की नौकरी दी जाएगी क्या? ढोर चलाने की कोई नौकरी है? सुरेंद्र सिंह राजपूत जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सुरेंद्र सिंह राजपूत। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं इस नौजवान से कि मध्य प्रदेश में जैसे ही नौकरियां मिलेंगी, आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए कि आपको नौकरी मिलेगी। हाँ, आप 55 साल से हम इस तरीके से जुमलेबाजी नहीं कर रहे और हम नौकरियां छीनते नहीं हैं। हम नौकरियां देने वाले लोग। रोजगार ना मिले तो बेचो पकौड़ा। हम पकौड़ा नहीं बेचेंगे मोदी जी। ये देश पढ़े लिखों का देश है। चौकीदार को मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी थोड़े पढ़े लिखों वाली बात कर ले। हमारे देश को इंजीनियर वाला देश बनाए, पकौड़े वाला नहीं। गोपाल जी और इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहती है कि 51% वोटर्स ये कहते हैं कि उन्हें बेरोजगारी मुद्दा चाहिए। अरे नहीं चाहिए। पूर्णिमा जी, नेहरू गांधी परिवार की एक प्रियंका गांधी की पुत्र भी राजनीति में लॉन्च कर दिए गए हैं। गांधी परिवार की ये 7वीं पीढ़ी है जो गरीबी हटाओ आंदोलन में लगी हुई है। अरे कौन देखो, हमारे मोदी जी चौकीदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, फिर भी लोग मोदी बन गए। मैं एक इंजीनियर हूँ और बेरोजगार हूँ, फिर भी मैं मोदी को वोट दूंगा। ठीक है, यहाँ पर रुकिएगा एक सेकंड। बेरोजगारी की बात हो रही है क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मैम आप मुझे ये बताइए, नहीं पीछे हटिए, मैं अपने आप माइक लेकर आऊंगी। मैम आप मुझे ये बताइए कि आजकल नेता मंच पर जब पहुंचते हैं तो जाति की बात करने लगते हैं। कोई कहता है वो असली पिछड़ा, कोई कहता है नकली पिछड़ा, कोई फर्जी ब्राह्मण को बताता है, कोई राहुल गांधी का डीएनए क्या है? ब्राह्मण है, पारसी है, क्रिश्चियन है, ये पूछिए। मैं कर्नाटक से आई हूँ, मैं एक ही बात कर रही हूँ, घूमने के लिए आई हूँ। अरे लोग तो मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं भाई। राजस्थान, जयपुर, लोग मोदी जी के बारे में, मोदी समर्थक है, मोदी विरोधी है रागी साहब। हमारा कर्नाटक में हर घर में बीजेपी का